शुरुआत सरकार से भी होनी चाहिए। सरकार भी क्यों मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा दे चाइना को? जब वो हमारे साथ घुसपैठ करता है, हमारे 20 सैनिकों को शहीद करता है, तो क्यों ना उससे मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया जाए, ना किया जाए उसके साथ इतना बड़ा व्यापार। आधी कमर टूट जाएगी उसकी। दीपक जी, जो आपने सवाल उठाया उससे पहले मैं 2-3 बातें तो कहना जरूर चाहूंगा। आज जिस तरह से प्रधानमंत्री ने देश की जनता को संबोधित किया है, उससे देश की जनता तो जरूर गर्वान्वित महसूस कर रही होगी, इसलिए कि उनका प्रधानमंत्री सिर्फ प्रधान सेवक नहीं, वो पूरे दुनिया में अपना सिक्का मनवा चुका है। और चीन को जिस तरह से उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट दो टोक होकर जवाब दिया है उन्होंने, और मैसेज दिया है, सिर्फ चीन को नहीं पूरे दुनिया को मैसेज दिया है कि अब भारत एक मजबूत कंट्री है उसकी तरफ। हाँ, उसमें उन्होंने जो बातें कहा उसमें आश्वस्त किया और पूरे देशवासियों को, लेकिन अपनी चाहत भी बताई कि हम एक पीस लविंग नेशन है। हम नहीं चाहते कि बॉर्डर पे कोई हमारे से किसी के साथ भी कोई तकरार हो, लेकिन अगर कोई गलती से भी गलत निगाहों से देखेगा तो हम उनके आंख निकालने के भी सक्षम हैं। और उन्होंने बिल्कुल मनोबल बढ़ाते हुए अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया है, और देश की जनता का भी जो एक एहसास था उसको उन्होंने बढ़ाया है। दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, आप बार बार जिस बात को उठा रहे हैं, आज आप उठा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें पिछले 3 हफ्ते या 4 हफ्ते से जब से लॉकडाउन हुआ है, प्रधानमंत्री ने बहुत सोचे समझी नीतियों के तहत, तब लोगों को पता नहीं चल रहा था, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने जब कहा कि आत्मनिर्भर भारत क्यों कहा, जो उन्होंने सप्लाई चेन की बात कही, क्यों उन्होंने कही? इसलिए कि अगर सप्लाई चेन स्ट्रांग होगा तो हमारे पास मार्केट है, हमारे पास जनता है, कंजम्पशन के लिए हमारे पास पूरी देश की 165 मैं वही पूछ रहा हूँ जफर इस्लाम जी, क्यों लाए चाइना से जब हमारे पास है? बैन कर दे चाइनीज सामान, एक-एक करके बैन कर दे, एक साथ नहीं कर सकते। सरकार ये कदम क्यों नहीं उठा रही है? मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि देखिए, सरकार हर वो कदम उठा रहा है जो कि देश हित में है, और वो हर कदम उठाएगा जो कि देश हित में होगा, लेकिन कुछ मर्यादा भी रहती है। उस मर्यादाओं का पालन करते हुए, इसलिए कि हम ग्लोबल कम्युनिटी का भी एक पार्ट है, और हमें कुछ जो एग्रीमेंट होती है, चाहे वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो या फिर और आपकी जो एग्रीमेंट्स होती हैं ग्लोबल कम्युनिटी के साथ, उसका भी मर्यादा और पालन करना पड़ता है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं और साफ लफ्जों में बताना चाहता हूं कि जिस तरह से कल हमने कुछ एग्रीमेंट कैंसिल किया, आपको पता होगा रेलवेज के, उसी तरह अगर हमारे सरकार बिल्कुल उस दिशा में सोच रही है कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है, और चाइना या कोई और भी देश हो, मैं सिर्फ चाइना के नहीं, कोई भी और भी देश उसमें अगर हमारे देश की हित को अगर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, तो उसको कॉम्प्रोमाइज आने वाले दिनों में बिल्कुल नहीं होने देगा।